गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास है आपकी। बीई VAE 181 की क्लास है आपकी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं, आप देख सकते हैं इसमें। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी हमने इसमें कवर अप कर लिया था। जी, इसको भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स एंड बेसिकली ग्रीन, ये सारी चीज हमने इसमें कवर कर ली थी। उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट विद एन एग्जांपल। ये सब ये भी हमने कवर कर लिया था अपनी क्लास में। जी, ये भी हमने कवर कर लिया था। ये हमने पढ़ लिया था पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर थे। कोई स्टूडेंट कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कुछ हल्का सा रिवीजन या कुछ ऐसे बता पाएंगे कोई स्टूडेंट? आप में से पूजा जी या कोई, कि हमने सस्टेनेबिलिटी क्या होती है या ऐसा कुछ बता सकते हैं तो आप में से कोई स्टूडेंट हैंड रेज कर सकते हैं। यस, प्रियांशी जी ने कहा है बताएंगे वो। पलक जी आप बताएंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सस्टेनेबिलिटी मेनली होता है कि जिसमें हम अपने नीड्स तो पूरे करते हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन की को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। जी, बहुत गुड, आपने अच्छा डेफिनेशन बताया कि मीटिंग द प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट नीड्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हम अपनी नीड्स को भी कंप्लीट करें और उनकी नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसको ही सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। बट इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह थी और इसमें हमने ये भी पढ़ा था, एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन्होंने कहा कि प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट या डेवलपमेंट की बात करें, इसका डेफिनेशन ही डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट तो विदाउट, अगर हम रिसोर्स को यूटिलाइज तो रिप्लेस किए वगैरह डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ऐसे कुछ काफी सारी इसमें ये सब चीजें थी। तो आपने इसको अच्छे से समझा, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल क्या होता है। ठीक है, और इसमें और थे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में था। ठीक है, ऑक्सीमोरन था ये कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो होते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। Human right, therefore sustainability refer to the process which can be continued indefinitely without depleting the resource। अगर हम विदाउट रिसोर्स को डिप्लीटिंग करते हुए, तो ये इम्पॉसिबल जैसा है। विच डिपेंड्स अपॉन, जिसके ऊपर हम इन्वायरमेंट के ऊपर ही हम डिपेंड है। ठीक है, विच और इंटरेक्शंस। ठीक है, सारी चीज। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हाइड भी हो रही हैं। जी, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया था वाला पार्ट। जी, सर ये 1.6 से पढ़ना है। जी, ये हमने कर लिया था। नहीं, 1.6 मीन्स यहाँ पर ना, नहीं यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके 3 पिलर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। यहाँ से रीड करना है यार, राइट? यहीं से राइट रीड करना है ना? मैं बताएं। यस सर। जी जी, पहला आपका है टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो आप देखते हैं, पहला टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन है फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक, जो है आपका प्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। ये कुछ रह रहा है क्या हमारा पार्ट? हाँ, ये वाला पैराग्राफ रहेगा, सॉरी। ठीक है, कुछ हम जब, जी आप रीड करेंगे कोई स्टूडेंट? जी, आप में से जो रीड करना चाहते हो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं रीड करता हूँ इसको। यश, खुशी जी ने हैंड रेज किया है। ठीक है, वेलकम खुशी जी। पलक जी, मैं खुशी जी को चांस देता हूँ। यस, Good खुशी morning, जी। sir. जी, गुड मॉर्निंग। It has been said that sustainable development is an ideal which no societies today have achieved anything it. Nevertheless, as with justice, equality, freedom, it is important to uphold development as an ideal, a goal toward A goal towards which all human society needs to be moving. Yes, yes, खुशी जी, you are audible.
You may read. Yes, Palak, you can read. Okay, sir. For example, policies and actions that reduce infant mortality, increase the availability of family planning, improve the air quality, provide more abundant and pure water, preserve and protect natural ecosystems, reduce soil erosion, and reduce the release of toxic chemicals to the environment, all move society in the right direction toward a sustainable future. To achieve this desired goal, societies have to make certain transitions which are very much essential. There is a broad consensus on the following transition to make future societies: a demographic transition from a continually growing population to one that is stable, a resource transition to an economy that is not solely ob- obsessed with growth, rather reels more on nature's income and protects ecosystem capital from depletion. A technological transition from population intensive economic production to environment friendly processes, a political sociological transition, a community transition. Priority areas for achieving sustainable development: slow down population growth. This is essential for addressing all the other priority areas. Reduce poverty, inequality, the third world debt, debt. Improving health, longevity, and literacy, increasing employment, etc. This is important for curbing the loss of species, the extent of land degradation, and water pollution. Make Yes. agriculture sustainable. This includes reducing soil erosion and decreasing the use of harmful agriculture practices. This is important for curbing curbing the loss of biodiversity, land degradation, and pollution. Protect forests and other habitats. This इसको थोड़ा सा includes पीछे को कर लें, नहीं तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है? तो प्लग आप अच्छा पढ़ रहे हो, बट हम थोड़ा सा यहाँ से हमने पढ़ना था इसको। प्रियांशी हैं आप? प्रियांशी, आप एक्सप्लेन करोगे? यस सर। यस। सर वैसे ये हमारा पता है कल हो गया था। तो हो गया था ना? यस सर। ओके। आप इसको समराइज में प्रिसाइजली जल्दी से एक्सप्लेन कर यस सर। सकते हो ना? सर इसमें ये कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक आइडल है जिसके पास मतलब जिसको सोसाइटी ने अभी अडेप्ट नहीं किया, अचीव नहीं किया है। नेवरदलेस एज विद जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम इट इज इम्पोर्टेंट टू अपहोल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपहोल्ड करके रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक गोल बन चुका है हर एक ह्यूमन सोसाइटीज को उसको आगे बढ़ाने का। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज एंड एक्शन दैट रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो पॉलिसीज एंड एक्शंस है उन्होंने क्या किया है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो छोटे बच्चों की डेथ रेट है उसको रिड्यूस कर दिया है और अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग को इंक्रीज कर दिया है, एयर क्वालिटी इंप्रूव कर दी है, प्रोवाइड मोर अबंडेंट एंड प्योर वाटर। उसने जो पॉलिसीज एंड एक्शंस है उन्होंने हमें अबंडेंट प्योर वाटर प्रोवाइड कर दिया है, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर दिया है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर दिया है और एंड रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट। और उन्होंने जो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज किए जाते थे एनवायरनमेंट में उसको भी रिड्यूस कर दिया है। ऑल मूव अवे सोसाइटी इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और अब जो हमारी सोसाइटी है वो राइट डायरेक्शन में मूव अवे कर रही है। To achieve the desired goal, societies have to make certain transitions. हमें जो अब हमारा डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए जो सोसाइटी है उसको कुछ ट्रांजिशन करने पड़ेंगे जो कि बहुत एसेंशियल है करने। देयर इज अ ब्रॉड कंसेशन ऑन द फॉलोइंग ट्रांजिशन। कुछ पॉइंट्स है उसको, कुछ ट्रांजिशन के। अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम अ कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल। हमें जो हमारी कंटिन्यूअली जो हमारी हमेशा पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है उसको हमें पहले स्टेबल करना पड़ेगा। सेकंड, अ रिसोर्सेज ट्रांजिशन।
to an economy that is not solely obsessed with growth. जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी जो ऑब्सेस्ड है ग्रोथ से, रेदर रिलाइज मोर ऑन नेचर्स इनकम, जो ज्यादा से ज्यादा नेचर की इनकम पे रिलाई करती है, एंड प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम कैपिटल फ्रॉम डिप्लीशन, और जो इकोसिस्टम को डिप्लीशन से प्रोटेक्ट करती है. थर्ड, अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस. हमें हमेशा इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली प्रोसेस में रहना चाहिए, हमें पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना चाहिए. फोर्थ, अ पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन. हमें पॉलिटिकल के रूप में और सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन भी करने चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. कम्युनिटी ट्रांजिशन, जो हमारी कम्युनिटी होती है उसकी वजह से भी उसमें भी हमें ट्रांजिशन लाने हैं, जो कि हमारा जो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट है वो हमारा उसकी गोल जो है अचीव कर सके. प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ. जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमें स्लो डाउन करना है, मतलब कम करना है. रिड्यूसेस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड एक्ट. इम्प्रूविंग हेल्थ, लॉन्गेविटी एंड लिटरेसी. हमें अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, लॉन्गेविटी लानी है उसमें, और जो हमारी लिटरेसी है उसको हमें इम्प्रूव करना है, और हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, मतलब गरीबी रिड्यूस करनी है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कर्बिंग द लॉस ऑफ स्पीशीज. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमारी स्पीशीज का लॉस है उसको कर्ब करने के लिए. द एक्सटेंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर पॉल्यूशन. और लैंड डिग्रेडेशन और वाटर पॉल्यूशन को भी एक्सटेंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है. मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल. This includes reducing soil erosion, decreasing the use of harmful agriculture practices. हमें जो है soil erosion को ये जो agriculture sustainable है ये अपने अंदर include करता है soil erosion, जिसको हमें reduce करना है. और हमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मतलब जो एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स और ये सब यूज करते हैं हार्मफुल चीजें, उसको हमें थोड़ा यूज करने के लिए डिक्रीज करना है, उसको कम करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बायोडाइवर्सिटी है उसका जो लॉस हो उसको हमें क्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और लैंड डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन को भी हमें उससे कर्ब करना है. ओके, थैंक यू जी. थैंक यू प्रियांशी जी. अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू रीड करेंगे. इससे अगर आपको फिर भी अभी कुछ और समझ में नहीं आता, वैसे तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश हर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो पॉइंट मैं उसको जरूर कवर करूंगा. नाउ अभी जो है आगे कंटिन्यू रीड करना है और सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, डेट शीट भी आ गई है आपकी, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे. ठीक है जी. पूजा जी, आप रीड करोगे? Yes, sir. जी. Protect forest and other habits. These include reforestation and afforestation of wasteland, protection of other living resources, control greenhouse gas and ozone layer depletion. This is important for reducing air pollution, land degradation, depletion of energy and minerals. Fifth point, make water and energy use sustainable. These include improved energy efficiency, conserving energy, and developing renewable energy resource. This is important for reducing air pollution, land degradation, depletion of energy and minerals. Make water use sustainable. These include improving the efficiency of water use and protecting water quality. This is important for curbing water pollution and depletion and land degradation. 7. Reduce waste generation. These include improved production process, waste treatment and recycling process. This is आपके पास बुक होगी तो आप इसमें से रीड कर लीजिए. no sir, book नहीं है मेरे पास. बुक नहीं है. दिस इम्प्रूव्ड होगा. Okay. This is improved for reducing air and water supply and energy, minerals and waste depletion. जी. ये भी हमने कर लिया था कल की क्लास में. प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड हैबिट. यस प्रियांशी जी. नो सर, ये नहीं किया था. हाँ जी. यस, आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? यस सर. जी. Fourth, protect forest and other habitats.
This include reforestation and afforestation of wasteland. Protect forest and other habitats. हमें अपने अचीव करने के लिए हमें अपने फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है और हैबिटेट्स को भी. इसके अंदर इंक्लूड होता है रिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम सर रिफॉरेस्टेशन आई थिंक वही होता है ना जिसमें हम दोबारा से पेड़ लगाते हैं. एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्टलैंड. जो वेस्टलैंड्स है उनको हमें दोबारा से फॉरेस्ट करना है. प्रोटेक्शन ऑफ अदर लिविंग रिसोर्सेज. दोनों में मे बी साइड देखो, दोनों में डिफरेंस है, एक रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन तो ऑफ वेस्टलैंड. तो जहाँ पे हमने डिफॉरेस्टेशन किया है तो वहां पे अगेन पेड़ लगाना, तो वो रिफॉरेस्टेशन होगा. और जहाँ पे वेस्टलैंड है, जहाँ पे पहले कुछ नहीं था. जी. एंड हमें अपने जो लिविंग और रिसोर्सेज है अदर उनको प्रोटेक्ट करना है. कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेज. जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कंट्रोल में रखना है. ओजोन लेयर डिप्लीशन को हमें थोड़ा कंट्रोल में रखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिप्लेशन ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स. ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि हमारी जो एयर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करता है, ये लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करता है, और एनर्जी की जो एनर्जी एंड मिनरल्स की डिप्लीशन हो रही है, जो कमी हो रही है, उनको वो करता है. फिफ्थ, मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल. हमें वाटर और एनर्जी का जो यूज है वो सस्टेनेबल करना है. दिस इंक्लूड्स इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी. ये अपने अंदर इंक्लूड करता है ये इम्प्रूव करता है एनर्जी एफिशिएंसी को. कंजर्विंग एनर्जी एंड डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी. ये अपने अंदर एनर्जी को कंजर्व करके रखता है और डेवलप करता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में. लैंड डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स. 6, मेक वाटर यूज सस्टेनेबल. अब हमें वाटर का जो यूज है उसे सस्टेनेबल बनाना है. दिस इंक्लूड्स इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वाटर. इसमें हम इंक्लूड करते हैं इम्प्रूविंग जो एफिशिएंसी है वाटर की उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो वाटर की क्वालिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कर्बिंग वाटर पॉल्यूशन. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वाटर पॉल्यूशन को कर्ब करने में, बचा के रखने में. एंड डिप्लीशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. डिप्लीशन और लैंड डिग्रेडेशन को भी बचा के रखने में. 7, रिड्यूस वेस्ट जनरेट. सर ये नहीं रीड हुआ ना? हो गया रीड कर लिया. रिड्यूस वेस्ट जनरेशन. दिस इंक्लूड्स इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस. ये इसमें हम इंक्लूड करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं. वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस. जो हमारा सब कुछ वेस्ट होता है उसमें हम इसमें रिसाइकल कर सकते हैं. दिस इज इम्प्रूव फॉर रिड्यूसिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. अगर हम रिसाइकल करेंगे तो इससे हमारी एयर और वाटर जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, और जो एनर्जी मिनरल है और वाटर का जो डिप्लीशन है वो भी कम होगा. क्योंकि अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसको हम जो उसका वेस्ट होता है उसको फेंक देते हैं, तो उससे एयर और वाटर दोनों हमारे जो है वो पॉल्यूट होते हैं. तो उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए. जी, थैंक यू. ये हमने कवर कर लिया था. अब हम करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट स्टडीज. तो आपने पिछले दोनों टॉपिक कवर हो गए हैं और वेरी सिंपल थे, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं था. कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो कुछ उसके हमने गोल्स भी पढ़े थे. कुछ गोल्स थे तो था पॉल्यूशन को कम करना, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, और रिसोर्स की जैसे डिमांड हो रही है वो ओवर पॉपुलेशन के होने से, तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना. ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी. स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी, इक्वल, इन सब चीजों से भी हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. ऑब्वियसली जब हम पॉवर्टी नहीं कम करेंगे तो वो लोग आगे अच्छे एनर्जी यूज नहीं कर पाते. सीएनजी नहीं यूज करके वो लकड़ियों को जलाते हैं या फिर कोई और ऐसे काम करते हैं, इनके हेल्थ अच्छी नहीं होती. तो ये सारे रीजंस होते हैं. इनइक्वालिटी या फिर थर्ड वर्ल्ड डेब्ट के बाद तो बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट हो गई. ठीक है. मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बनाना था, ये भी हमने इसमें पढ़ा था कि एग्रीकल्चर को भी कैसे सस्टेनेबल बनाना है. फॉरेस्ट को बचाना या फिर फॉरेस्ट के जो हैबिटेट्स हैं, एंड अदर हैबिटेट का मतलब है कि बाकी स्पीसीज या बाकी एनिमल्स वगैरह उन लोगों को भी हमें बचाने का है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं तो ये इन्वायरमेंटल थिंकर्स जो होते हैं वो यही सब चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. जैसे आपने रियो समिट के बारे में सुना था 1992, एंड देन उसके बाद फिर ये इन्वायरमेंट का इशू चला. तो आपने देखा कितने सारे पॉइंट्स है. इसमें हम गोल्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन से गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लिए हैं और वो आगे हमने कंटिन्यू किए हैं. तो ये कुछ 7 गोल तो यहाँ पे लिखाए हैं कि वाटर एनर्जी और इसका हमें प्रोटेक्ट करना है, फिर वाटर का सस्टेनेबल यूज करना है, और रिड्यूस वेस्ट जनरेशन. वेस्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम अपने घर से कूड़ा निकालें, वेस्ट को कम से कम करें. जितना वो अपने घर के अंदर ही उसको रिसाइकल करके ही करे, क्योंकि बाहर जाएगा तो बाहर से कहाँ जाएगा. अल्टीमेटली किसी चीज को रिसाइकल होने में टाइम, एनर्जी,
हर चीज का लॉस होता है, तो हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि ये सारी चीजें कम हो। तो ये हमने कर लिया था मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ द इन्वायरमेंट स्टडी, ये हमने रीड करना है। टिल द नाउ वी हैव रियलाइज, ये आगे से कौन रीड करेंगे स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट? यस, पूजा जी अभी आपने रीड किया था ना? Yes, sir. यस, सनी जी वेलकम। सर रीड करें? जी। multidisciplinary nature of the environmental studies. Till now, you must have realized that the environment affects us in several ways. For example, the water we consume, the air we breathe, the climatic condition in which we live, and surrounding where we live, all have effect on us. In natural condition, usually living organisms keep a balance with their environment. Human in many ways have personalized the environment. सर आगे। जी 1 सेकेंड, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें नॉर्मल सी बातें लिखी गई हैं कि वी ब्रीथ क्लाइमेट कंडीशंस इन विच लाइफ सराउंडिंग्स, ठीक है, जो हमारे आसपास है। बहुत बेसिक लैंग्वेज में इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे आसपास जो भी होता है उससे हम कहते हैं ऑल हैव इफेक्ट्स, हम सब वी लिव ऑल हैव इफेक्ट्स ऑन अस इन नेचुरल कंडीशन, यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप अ बैलेंस, तो जो भी बैलेंस कर सकते हैं देयर इन्वायरमेंट। तो एक अगर हम इन नेचुरल कंडीशंस की बात करें, यूजुअली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। म्यूट कर लीजिए। म्यूट। जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा इसमें कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कीप अ बैलेंस विद देयर इन्वायरमेंट। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये भी आपने एक साइकिल आपने देखा कि वाटर साइकिल देखा या नाइट्रोजन साइकिल देखा या और बाकी साइकिल देखे, जैसे ह्यूमन फूड चेन भी आपने देखा, तो फूड चेन में भी क्या होता है, घास उसको खाता है हिरन को, फिर इस तरीके से बकरी, फिर वो आगे शेर, आगे इस तरीके से चेन चलती है, कीड़े मकोड़े को कौवा खाता है ना, फिर आगे उसका भी एक सांप वगैरह या आगे, मतलब इस तरीके से एक चेन बनाया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा एनवायरनमेंट एक ऐसा बना रखा है या कि ऐसा डेवलप किया गया है सिस्टम को, अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो यही इसमें लिखा है कि नेचुरल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो नेचुरल कंडीशन में यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप अ बैलेंस विद देयर इन्वायरमेंट। ह्यूमंस इन मेनी वेज हैव पर्सनलाइज द इन्वायरमेंट। ह्यूमन क्या करता है, अपने तरीके से बहुत सारी चीजों को अपने पर्सनलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे यहाँ से स्टूडेंट को रीड करेंगे। कोई न्यू स्टूडेंट? सनी जी ने रीड किया? यस, पूजा जी ने, आपने भी कर लिया। कोई और स्टूडेंट रीड करना चाहते हैं? भारती जी आप? जी, यहाँ से रीड करना है। According to their need. यस, According to their need with the help of skill and science, but in doing so we have disturbed the family interactively woman web of life and life supporting system. In this intrication with the environment as a whole are subject of environmental studies. Therefore environmental studies contribute a branch of study of inherent of include change in the environment and their effect on living beings. Environmental studies cover a जी। large domain of जी मैं इसको थोड़ा सा, प्रियांशी जी आप हैं यहाँ पर? Yes, sir. जी, पहले इतना इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। According to their need with the help of skill and science, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड के अकॉर्डिंग और विद द हेल्प ऑफ स्किल और साइंस की हेल्प से, बट इन डूइंग सो वी हैव डिस्टर्ब्ड द फ्रेगुलर इंटरकेटली, लेकिन जो हम कर रहे हैं उससे हमने डिस्टर्बेड किया है फ्रेगुलर इंट्रिकेटली को, वुवन वेब ऑफ लाइफ एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। जो वुवन वेब ऑफ लाइफ है उसको और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स है उनको डिस्टर्ब किया है। All these interactions with environment as a whole are subject of environmental studies. जो है हम सारी interaction कर रहे हैं environment के साथ as a whole are subject, जो एक subject की तरह जो हम उससे interact कर रहे हैं, यही हमारा environmental studies है। Therefore environmental studies contribute a branch of study of inherent, जो environmental studies है वो contribute करता है as a branch, एक ब्रांच की तरह कंट्रीब्यूट करता है स्टडी ऑफ इनहेरेंट और इंड्यूस्ड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। वो इनहेरेंट करता है, अपने अंदर रखता है जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग्स, और जो उससे इफेक्ट होते हैं लिविंग बीइंग्स पे उसको भी अपने अंदर इनहेरिट जी, करके रखता है। थैंक यू। यस, यू मे कंटिन्यू भारती जी। जी सर। जी कंटिन्यू करिए।
Environmental studies cover a large domain of knowledge which deals with the every concern the effect of organism from human angles. This means it is an applied science which seeks all possible answer to make human civilization sustainable on the earth with all its limited resources. It included not only the studies Yes. of physical and biological characteristics of environment but also economic, social, cultural and even political and legal aspect of the environment. Various issues such as clean and safe drinking water, clean and fresh air, clean living condition, productive land, good quality food stuff and sustainable development are dealt with in environmental studies. जी कंप्लीट कर लिया आपने, थैंक यू। यस, मेरा सजेशन था थोड़ा आपके लिए, जब हम रीड करते हैं ना तो मेरा यहाँ पे हम जो टीचिंग का पर्पस ये है कि जब हम रीड करें तो बाकी जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं ना उनके माइंड में ये सारे वर्ड्स रह जाएं। जब आप रीड करो तो इतना आपके माइंड में भी रह जाए, बाकी स्टूडेंट के, उसके बाद अगेन एक बार प्रियांशी जी एक्सप्लेन कर देंगे तो उनकी मीनिंग क्लियर हो जाए। इस तरीके से हमें उसको थोड़ा सा पैड रखना है, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम है कि प्रेशर है एग्जाम्स का, तो हमें सिलेबस को कवर करना है जल्दी फास्ट तरीके से, बट ऐसा भी करके हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, सॉरी। हाँ, तो हमें थोड़ा सा स्लो करना है, ठीक है भारती जी? जी जी, है ना। तो अभी आपने क्या पढ़ा मैं खुद ही भूल गया, तो मेरे को अगर एक्सप्लेन करना हो तो मुझे थोड़ी सी कुछ लाइनें से वगैरह तो याद हो रहा है ना, तभी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, या कोई भी जी एक्सप्लेन सर। करेगा। मान लो आप ही को मैं बोलूँ अब इनको एक्सप्लेन करिए, अच्छा आप बताइए, मैं इसको हटा देता हूँ। आपने क्या पढ़ा भारती जी, बताइए। हटा दिया मैंने, अब बताइए क्या पढ़ा था आपने। सर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे स्टडी के क्षेत्र में बहुत बड़ा है और जिसे हम सभी जो कोई भी जीव है वो उस पर प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि पर्यावरण, वो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और जो मानवीय दृष्टिकोण है वो एक अनुपयुक्त साइंस है, यानी कि उसका हम यूज भी कर सकते हैं और उसका मिसयूज भी हो सकता है। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसी तरीके से जो हमने पढ़ा है ना वो हमें बिल्कुल रिटेन करके रखना है उसको, और कब तक रिटेन करना है, एटलीस्ट एग्जाम तक तो रिटेन करना है सारी चीजों को, सर ठीक है। एग्जाम का उसके बाद भी करना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसकी तो। जी जी हाँ, तो अभी देखते हैं आपने कितना पढ़ा है और क्या क्या आपने बताया, वो देखते हैं इसमें वो सारी बातें इसमें अभी लिखी है नहीं लिखी, ठीक है। तो अभी प्रियांशी जी आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? प्रियांशी जी? यस सर। जी, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ओके सर। जी इन्वायरमेंटल स्टडीज कवर अ लार्ज डोमेन ऑफ नॉलेज। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो एक नॉलेज का पूरा डोमेन जो है उसने उसमें कवर करके रखा हुआ है, विच डील्स विद एवरी कंसर्न दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। जो वो डोमेन ऑफ नॉलेज है वो कंसर्न करता है अगर कोई भी अफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे। फ्रॉम ह्यूमन एंगल दिस मीन्स इट इज एन अप्लाइड साइंस। जो ह्यूमन का एंगल है, जो जिससे ह्यूमन सोचता है कि इसका जो मतलब है वो है एक अप्लाइड साइंस विच सीक्स ऑल पॉसिबल आंसर। इसमें एक साइंस अप्लाई की गई है जो ऑल पॉसिबल आंसर्स टू मेक ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल ऑन अर्थ। ये पॉसिबल करवाने के लिए कि जो ह्यूमन की सिविलाइजेशन है जो सस्टेनेबल अर्थ के ऊपर है, उसको वो विद ऑल लिमिटेड रिसोर्सेज उसको वो सीख कर सके, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसको बना के रख सके। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसके अंदर ना ही सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है ऑफ द इन्वायरमेंट, बट इसके अंदर इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, एंड इवन पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स भी है। जो सर हमने पीछे पढ़े थे 3 जी पिलर्स, उसमें से इकोनॉमिक एक है और सोशल भी है इसके अंदर, कल्चरल भी है, एंड इवन पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स भी अपने अंदर ये इंक्लूड करके रखता है इन्वायरमेंट के। वेरियस इश्यूज सच एज क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जैसे क्लीन वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन और फ्रेश एयर, लिविंग कंडीशंस और प्रोडक्टिव लैंड, जिसमें हमें लैंड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, क्वालिटी फूड्स, हमें जो फूड स्टफ है उसको उसकी भी गुड क्वालिटी चाहिए। जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डेल्ट विद इन इन्वायरमेंटल स्टडीज। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मतलब आर डेल्ट विद इन इन्वायरमेंट स्टडीज, वो उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जी ठीक है। तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल रहेंगे, और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो हम बाकी चीजों को भी अचीव कर लेंगे, ऑटोमेटिक हम अचीव कर लेंगे। और जो हमारी नीड्स है, फ्रेश वाटर, क्लीन एयर, ये सारी चीजें हमारी नीड है ना, तो ये कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों चीजों के लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिकली पर्पज से भी, चाहे सोशल या कल्चरल से नीड से, ठीक है।
तो ये सब चीजें थी। सर- बाकी जी सर एक बात बताओ, सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? जी जी, मतलब ये स्टडी से सर इसी टॉपिक से रिलेटेड कीजिएगा, नहीं तो हाँ फिर सर, इसी टॉपिक से, जो इकोनॉमिक्स है वो हमारा आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित तो होता है। जी जी हाँ जी, ठीक है सर। ये इकोनॉमिक मतलब धन कमाना, हाँ, जो धन कमाना जो हमारी पैसे संबंधी है, जिससे हमारी जो जरूरत है वो पूरी जी हो सकती है। जी जी जी, आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, अभी हम अपनी क्लास को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, ठीक है? और हम 15 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आज क्लास शॉर्ट हो रही है, इसके लिए सॉरी। मैंने तैयारी तो पूरी करी थी आगे तक कंटिन्यू करने की, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम से अभी अपनी क्लास को हम यहाँ स्टॉप करेंगे, देन हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बट हम थोड़ा स्लो भी चलेंगे, लेकिन इसको हम अपनी क्लास को एग्जाम से पहले पहले इन्वायरमेंट स्टडी कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा हम धीरे धीरे चलेंगे, बट हम कंटिन्यू करते करते इसको कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा सा और स्लो चलेंगे तो, लेकिन आगे हम फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है। जी, अभी की क्लास के लिए स्टॉप करता हूँ मैं, बाकी कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग 7 बजे मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो गए थे, थैंक यू एवरीवन, जो भी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ज्वाइन हो जाते हैं।